उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये डासना मंदिर का पुजारी और यती है। इसके भाषण अगर आप सुनोगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये पुजारी तो हो नहीं सकता। हाँ, इस तरह की ज़बान किसी वाहियात और दंगा फैलाने वाले लोगों की ज़बान और भाषा होती है। इसने दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा बताया और जिस अजीम दरसगाह की तरफ बुरी नज़र उठाकर आज तक किसी ने नहीं देखा, ये उसे बिल्डोजर से गिराने की धमकी दे रहा है। इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की धमकी देता हुआ अक्सर और बेशतर ये अपनी वीडियो में देखा जा सकता है। इसे बता दे कि इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और इसके जैसे और भी कितने आएंगे वो भी अपनी बोसीदा शक्ल लेकर चल बसेंगे, मगर इस्लाम का वो बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन जैसों को अपने नापाक सपने देखने से बाज आ जाना चाहिए। अगर शोहरत ही चाहिए तो अपने किरदार से हासिल करे। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करके सस्ती शोहरत हासिल करना बहुत घटिया सोच है। क्या इनके पास इनके धर्म में ऐसी कोई खूबी नहीं है जिसको अपना करके ये लोग अपना नाम दुनिया के सामने रोशन कर सके? ऐसा नहीं है, बल्कि हर धर्म में अच्छाइयाँ होती है, मगर ऐसे लोग सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं। ये जिस तरीके से भाषणबाजी करता है, हुकूमत और प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काकर दंगा और फसाद नहीं कराना चाहता? क्या देश में दो कानून चलते हैं? और मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि एक देश एक कानून पहले इन जैसों पर लागू करें, ताकि देश में अमन सलामती और भाईचारा कायम रहे और देश तरक्की की राह पर चलकर आसमानों की बुलंदियों को छुए। और जो हेट स्पीच का कानून मुसलमानों के लिए है, इनके लिए भी लागू हो। सुनिए इस नफरती पंडित की भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। इस भड़काऊ यति के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।